15 अगस्त को फिल्म वेदा की रिलीज होते ही लोग जॉन अब्राहम से सवाल कर रहे हैं कि वह आकर बताएं कि इसमें इमोशंस कहाँ हैं, जबकि अब जॉन अब्राहम खामोश हैं। यह वही जॉन अब्राहम है जिन्हें इन्हीं की फिल्म वेदा के ट्रेलर लॉन्च के अवसर पर एक पत्रकार द्वारा यह सवाल पूछे जाने पर कि वह हमेशा एक्शन फिल्में ही क्यों करते हैं, गुस्सा आ गया था। उस वक्त जॉन अब्राहम आपको हो गए थे और पत्रकार को इडियट यानी कि मूर्ख कहते हुए उसे धमकाया भी था, मगर फिल्म वेदा के सब्जेक्ट पर एक शब्द नहीं कहा था। बाद में दूसरे पत्रकार को जवाब देते हुए जॉन ने वेदा को इमोशनल फिल्म बताया था, पर अफसोस फिल्म वेदा में इमोशन या संवेदनाएं तो है ही नहीं। यह फिल्म पूरी तरह से एक एक्शन प्रधान फिल्म है। फिल्म वेदा देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि उस पत्रकार ने उस दिन जॉन अब्राहम के दुखते रग पर हाथ रख दिया था। दूसरी बात, जॉन अब्राहम को बॉक्स ऑफिस पर फिल्म वेदा का क्या हश्र हो सकता है इसका अंदाजा भी था, इसलिए वह उस दिन फ्रस्ट्रेशन के शिकार होने के चलते उस पत्रकार के साथ व्यवहार कर बैठे। या हो सकता है कि पीएआरओ ने उन्हें मना किया हो कि किस तरह के सवाल जवाब देने हैं और या नहीं देने हैं। टीसीएस एक बात और भी हो सकती है कि जॉन अब्राहम की पीआर टीम के साथ साथ मार्केटिंग टीम ने उन्हें यकीन दिलाया होगा कि 15 अगस्त के अवसर पर लगातार 4 दिन की छुट्टी का फायदा उनकी एक्शन फिल्म वेदा को मिलेगा और वह 100 करोड़ से अधिक कमाई कर लेगी, इसलिए वह पत्रकार को धमकाने से बाज नहीं आए थे। मगर ऐसे आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। फिल्म में दावा किया गया कि फिल्म वेदा 2 सत्य घटनाओं 2007 के बहुचर्चित मनोज बबली और मीनाक्षी 2011 ऑनर किलिंग से प्रेरित है, मगर इन दोनों मामलों पर गहन शोध करने के बजाय लेखक असीम अरोड़ा या निर्देशक निखिल आडवाणी सहित किसी ने नहीं उठाई। जहाँ तक फिल्म की कहानी का सवाल, तो यह कहानी राजस्थान के बाड़मेर की रहने वाली अनुसूचित जाति की वेदा बेरवा व आर्मी ऑफिसर अभिमन्यु के इर्द गिर्द घूमती है। बेटा बेरवा जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने देखती है, लेकिन गांव का स्वयंभू प्रधान जितेंद्र प्रताप सिंह और उसका परिवार जात पात के नाम पर लोगों पर चाहता की जुल्म ढाता है। बॉक्सिंग सीखने की चाहत में वेदा की मुलाकात भारतीय सेना में मेजर रह चुके अभिमन्यु कुंवर से होती है, जो उनके कॉलेज का नया सहायक बॉक्सिंग कोच है। गाँव के प्रधान जितेंद्र प्रताप सिंह का छोटा भाई सुयोग प्रताप सिंह अपने दोस्तों के साथ अक्सर वेदा के अलावा अभिमन्यु को भी परेशान करता रहता है। अपने विद्रोही स्वभाव के चलते मेजर अभिमन्यु का कोर्ट मार्शल हो चुका है। अभिमन्यु ने अपनी पत्नी राशि के हत्यारे आतंकवादी को अपने वरिष्ठ की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए खुद ही मौत के घाट उतार दिया था, इसलिए उसका कोर्ट मार्शल हुआ। अब अभिमन्यु वेदा की मदद यही सोचकर करना चाहता है कि वो राशि की मदद करने जा रहा है। उधर जात पात के भेदभाव को समझने के साथ ही बार बार अपने पिता द्वारा सावधान के बावजूद वेदा का भाई विनोद एक ऊंची जात यानी कि अग्रवाल परिवार लड़की आरती से प्रेम करता है। उसका भेद खुल जाने पर सामाजिक विरोध को देखते हुए दोनों घर से भाग जाते हैं, पर सरपंच जितेंद्र प्रताप सिंह उन्हें शादी कराने का लालच देकर वापस बुलाता है। वह उनकी शादी भी कराता है, पर शादी होने के बाद वह विनोद और अग्रवाल की लड़की आरती दोनों की सबके सामने हत्या कर देता है। फिर प्रधान का कहर वेदा और उसकी बहन पर भी टूटता है। अपनी आंखों के सामने भाई विनोद व बड़ी बहन गहना की दर्दनाक मौत देखकर वेदा भीतर से टूट जाती है, लेकिन अभिमन्यु के साथ मिलने पर वह गलत के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला करती है। फिर कई घटनाक्रम तेजी से बदलते हैं। अब सवाल उठता है कि फिल्म वेदा कैसी बनी है। इसकी चर्चा करूँ तो यह फिल्म चूचू का मुरब्बा के साथ एक हार्डकोर एक्शन फिल्म है, पर उस दिन जॉन अब्राहम ने पत्रकार को बुरा भला कहकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया था। दूसरी बार फिल्म वेदा में जाति पात व सामाजिक भेदभाव का जो मुद्दा है वह पानी के बुलबुले की तरह है। फिल्म तो पूरी तरह से वर्चस्व को कायम रखने की लड़ाई यानी कि एक्शन मात्र है। फिल्म वेदा का सब्जेक्ट नया नहीं। ऊंच नीच, जाति पात, सामाजिक भेदभाव, ऑनर किलिंग और स्त्री उत्पीड़न जैसे विषयों पर सैकड़ों फिल्में बन चुकी हैं। 1985 में जीपी दत्ता ने राजस्थान की ही पृष्ठभूमि में एक बेहतरीन फिल्म गुलामी बनाई थी, जिसे आज भी लोग क्लासिक फिल्म के रूप में याद करते हैं। बाद में राजस्थान के एक गाँव की एक युवा अनुसूचित जाति लड़की बेदा बेरवा जाति उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ खड़े होने का साहस जुटाती है, मगर फिल्म तो जाति पात के मुद्दे पर मौन रहती है। लेकिन असीम अरोड़ा व निर्देशक निखिल आडवाणी ने तो इसे कोई महत्व ही नहीं दिया है, जिसके चलते बेरवा परिवार जिसे सब कुछ झेलना पड़ता है उसकी व्यथा पीड़ा का एहसास दर्शकों को हो ही नहीं पाता है। फिल्म में यह साफ ही नहीं है कि कोर्ट मार्शल पर अभिमन्यु बाड़मेर ही क्यों आता है। इतना ही नहीं, शुरुआत के करीबन 15 मिनट का एक आतंकवादी विरोधी एक्शन दृश्य है जिसका फिल्म के मुंह की कहानी से कोई संबंध नहीं है। फिल्म को देखते हुए लगता है कि कॉलेज में सिर्फ वेदा एकमात्र लड़की है जिसे इस प्रकार छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यार ऐसा है तो फिर सवाल उठता है कि कॉलेज में होली के गाने होलिया में उड़े रे गुलाल के वक्त वेदा बेरवा के साथ अलग से व्यवहार क्यों नहीं होता है। इसकी मूल वजह यह है कि लेखक निर्देशक के साथ ही जॉन अब्राहम भी दिग्भ्रमित हैं। आखिर जॉन अब्राहम इस फिल्म के सह निर्माता हैं, तो उन्हें तो कहानी सुनी होगी। वेदा के भाई विनोद व अग्रवाल की लड़की आरती का प्रेम संबंध जग जाहिर होने के बाद सरपंच पंचायत में बैठाकर वेदा के पूरे परिवार को अपने सिर पर जूते रखकर खड़ा करने पर अपमानित करता है।
पर इस दृश्य के अलावा इस कुप्रथा पर यह फिल्म मौन रहती, यह लेखक की कमजोरी का ही नतीजा है। फिल्म कहीं यह नहीं बताती है कि आखिर अनुसूचित जाति के लोगों को अपने सिर के ऊपर अपने ही जूते या चप्पल को सजा के तौर पर क्यों रखना पड़ता है। लेखक और निर्देशक की कमजोरी उस वक्त एक बार फिर उजागर होती है जब क्लाइमेक्स से पहले वेदा का यह कथन कि उसके पापा ने उसे कानून सिखाया है, तब सवाल उठता है कि वेदा के पिता ने अपने परिवार के साथ पहले कभी गांव से निकलने का साहस क्यों नहीं किया। फिल्म का क्लाइमेक्स भी अति घटिया है। फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक और अविश्वसनीय घटनाक्रमों से युक्त है। फिल्म के क्लाइमेक्स में भरी अदालत में सरपंच और उसके आदमी गोलियां चलाते हैं, बम फोड़ते हैं, अदालत के जज कमरा बंद कर खिलखिलाता है। यह सब अविश्वसनीय ही लगता है। फिल्म नाम के अनुसार मेला प्रधान है, मगर पूरी फिल्म में जॉन अब्राहम का एक्शन ही हावी रहता है। यही वजह है कि वेदा खलनायकों से निपटने के लिए अपने मुक्केबाजी कौशल का बामुश्किल प्रयोग करती है। ऊपर से तमगा यह कि जॉन अब्राहम का किरदार अभिमन्यु अपनी तुलना भगवान कृष्ण से करते हुए कहता है कि वह तो वेदा का सारथी है। वाह रे वाह, क्या सोच पाई है लेखक और निर्देशक ने। जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो वेदा के किरदार में सर्वरिवाग को निराश करती हैं। अभिमन्यु के किरदार में जॉन अब्राहम महाज एक्शन करते ही नजर आए हैं। वेदा के चाचा के अरे छोटे किरदार को करने के लिए कुन मिश्रा क्यों तैयार हुए या तो वही जाने। फिल्म के खलनायक सरपंच जितेंद्र प्रसाद सिंह के किरदार में अभिषेक बनर्जी अपनी छाप छोड़ने में असफल रही हैं। काश वह अपनी कास्टिंग एजेंसी को ही संभालें तो ज़्यादा अच्छा है। उनके चेहरे पर अक्सर प्लास्टिक की मुस्कान नजर आती है। गहना के किरदार में तन्या मल्होत्रा का अभिनय ठीक ठाक है। आशीष विद्यार्थी की ही भी प्रतिभा को जाया किया गया है।